गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल हमने पढ़ा था मस्कुलर सिस्टम, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो फर्स्ट जो ये आप डायग्राम देख रहे हो वो है हमारा कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें क्या होता है, इनहेल और एक्सेल होता है गैसेस का। गैसेस को क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन को और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट। ये हमारा नोज या फिर माउथ से शुरू होता है, ठीक है। ये आती है हमारी ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसको आप फील भी कर सकते हो, ये जो रिंग्स लगे होते हैं ये आप अपने हाथों से फील कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया फिर क्या होती है, यहाँ पर दो पार्ट्स में आकर डिवाइड हो जाती है। दो पार्ट में जो ये डिवाइड होती है वो होती है हमारी ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई फिर नेक्स्ट जब अगर ये एंट्री करती है हमारे लंग्स के अंदर, तो ये नेक्स्ट किस में सब डिवीजन में डिवाइड हो जाती है, ये हो जाती है ब्रोंक्यूलस के अंदर। ये जैसे कि छोटी छोटी पाइप्स आप देख रहे हो, ये क्या होती है, हमारी ब्रोंकाई होती हैं। और ब्रोंकाइल्स के आगे क्या होते हैं, ये छोटे छोटे ब्रोंक्यूलस होते हैं। इनके आगे जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे ब्रोंक्यूलस। ये ब्रोंकाई के आगे क्या डिवीजन हो जाता है, ब्रोंक्यूलस होता है। और जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, जो ये आप सर्कुलर जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो क्या होते हैं, हमारे एल्वियोलाई होते हैं। जो स्पेसिफिक एक इनहेल और एक्सहेल होता है या फिर एक्सपायरेशन होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो स्पेशली किसके अंदर होता है, हमारी एल्वियोलाई के अंदर होता है। और ये दो आते हैं हमारे लंग्स आते हैं, ठीक है। लंग्स, अब ये आप लोब देख सकते हो कि जो राइट लंग्स है उसके अंदर 3 लोब प्रेजेंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। लेकिन जो लेफ्ट है वहां पर सिर्फ 2 ही लोब प्रेजेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। 2 लोब इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि यहाँ ये जो एक सरफेस होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच, यहाँ पर हमारा हार्ट प्लेस होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इस लंग्स के पास सरफेस कम हो जाता है। इसलिए ये कितने लोब्स बचते हैं, इसके पास 2 लोब बचते हैं। राइट के पास 3 होते हैं और लेफ्ट के पास 2 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसका स्पेस है सबसे ज़्यादा कुछ ऐसा पार्ट जो कौन कवर कर लेता है, हमारा कार्डिया कवर कर लेता है, यानी कि हार्ट कवर कर लेता है, जिसकी वजह से लेफ्ट के पास सिर्फ 2 ही लोब होते हैं। ये दोनों हमारे लंग्स हैं। लंग्स का सेकंड जो नाम होता है वो होता है पल्मन। पल्मनरी जो एक नाम है वो हमेशा लंग्स से ही डिनोट किया जाता है, लंग्स के लिए ही रेफर किया जाता है। और लंग्स को कवर करती है एक लेयर, लंग्स को एक लेयर कवर करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लूरा लेयर। ये क्या करती है, हमारे लंग्स को प्रिवेंशन प्रोवाइड करने का काम करती है किसी भी पैथोजन से। और ये जो प्लूरा लेयर है, लंग्स और प्लूरा लेयर के बीच में एक फ्लूइड फिल होता है, एक फ्लूइड कैविटी होती है। और फ्लूइड कैविटी के अंदर जो एक फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है उसके हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। और जो एक कैविटी होती है होलो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा कैविटी। तो इस तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर आता है। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। इसका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक लेके जाना और पूरी बॉडी के जितने भी सेल टिश्यू है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। CO2 क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और O2 क्या होता है, उनका न्यूट्रिएंट्स होता है। 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। द लंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो हमारे लंग्स करते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है, O2 को लेना और CO2 को छोड़ना। O2 कहाँ से लेता है, इन्वायरमेंट से लेता है। और CO2 कहाँ से आती है, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उनकी शेल से आती है। मेन जो ऑर्गन होते हैं, सबसे पहले आता है नाक। नाक के बाद आता है हमारा नोज है, देन फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वियोलाई और लंग्स, राइट और लेफ्ट, जो कि 2 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। लंग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। लंग्स 2 लोब्स में डिवाइड होते हैं। लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैक्स कैविटी। थोरैक्स कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, यानी कि चेस्ट कैविटी बोल सकते हो। और लेफ्ट और राइट दोनों साइड ये प्रेजेंट होते हैं। और जो लंग्स को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, लंग्स के ऊपर एक बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो लंग्स को प्रिवेंशन प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिब्स। रिब्स की हेल्प से क्या करता है, लंग्स खुद को प्रिवेंट करता है किसी भी इंजरी से। अगर कोई भी इंजरी होती है तो सबसे पहले कहाँ फ्रैक्चर या फिर प्रॉब्लम आते हैं, वो आते हैं रिब्स के अंदर। फिर नेक्स्ट जो आती है लंग्स को जो कवरिंग एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा लेयर, जो उसे प्रिवेंट करती है। लंग्स प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड को प्योरीफाई करने का काम कौन करता है, लंग्स ही करते हैं, क्योंकि जो कंप्लीट जो सिस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके पास पहले जो ब्लड आता है वो हार्ट के पास आता है। हार्ट से किसके पास आता है, हमारे लंग्स के पास आता है। क्योंकि लंग्स के पास आने के बाद वो क्या हो जाता है, CO2 तो बॉडी ऑर्गन से ले लेते हैं और ऑक्सीजन उसको दे देते हैं। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है। जो फर्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन या फिर पार्ट, वो होता है हमारा नोज। नोज क्या होता है, एक सेंसरी ऑर्गन होता है जिसका काम क्या होता है, स्मेल करने का होता है। ये पहला पार्ट होता है। और आउटर पार्ट एक्सटर्नल बोल सकते हो, एक्सटर्नल पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सिचुएटेड कहाँ होता है, हमारे फेस के जस्ट सेंटर में होता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है।
और दो पार्ट्स में डिवाइड इसको कौन करती है, एक सेप्टम करते हैं। याद रखना कि सेप्टम वर्ड का मतलब होता है जो दो चीज़ों को अलग करने का काम करे, एक तरीके से दीवार। सेप्टम का मतलब होता है दीवार। एक नाजल सेप्टम होती है जो नाक है उनको दो लोब्स में डिवाइड करती है। मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालने का एक एंट्री और एग्जिट प्रोवाइड करती है। इट हैज़ हेयर और म्यूकस। नाक के अंदर क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है कि म्यूकस फ्लूइड रिलीज करती है। एक गाढ़ा फ्लूइड होता है। ये हेयर क्या करते हैं, किसी भी डस्ट पार्टिकल्स को उसमें क्या कर देते हैं, स्टक कर लेते हैं, ताकि वो क्या करे, कोई भी डस्ट पार्टिकल हमारे जो इंटरनल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ना जा पाए। तो मेन जो फंक्शन होता है, सबसे पहले नाक क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एयर को फिल्टर करने का काम करता है, क्योंकि वो क्या करता है, जो हमारे नाक के अंदर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो किसी भी पैथोजन को या फिर फॉरेन बॉडी को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इसके अंदर म्यूकस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी नाक के अंदर, जो क्या करती है, कोई भी मेम्ब्रेन हमेशा अपना सब्सटेंस रिलीज करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या रिलीज करेगी, अपना म्यूकस फ्लूइड रिलीज करती है। ये भी क्या करती है, किसी भी पैथोजन को ट्रैप करती है, ताकि वो आने जो है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसके अंदर ना जा पाए। ये साथ के साथ क्या करती है, डस्ट पार्टिकल को भी ट्रैप करती है। इट वॉर्म, और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो हमारी जो एयर होते हैं उसको मॉडिफाई करने का काम करती है, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, क्योंकि लंग्स कभी भी प्लेन जो O2 है उसको नहीं लेता, हमेशा ह्यूमिडिफाई ही ऑक्सीजन को लेता है या फिर एयर को लेता है, ताकि वो क्या कर सके, निमोनिया से बच सके। इट मॉइस्चर द एयर, ये क्या करता है, हमारी जो हवा होती है या फिर O2 होते हैं उसको नमी प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि अगर उसे नमी ना दी गई, अगर उस एयर में नमी नहीं होगी, अगर सूखी एयर नाक के अंदर चली गई तो वो क्या कर देती हैं, हमारे नाक के अंदर जितनी भी वेसल्स हैं उनके अंदर क्रैक आ जाता है, और क्रैक आने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ड्राइनेस नहीं होने देती। नेक्स्ट आता है कि फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स सेकंड पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इट इज़ कॉमन पार्ट, ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच का एक जो पार्ट होता है, और फेरिंग्स ही एक ऐसा पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है और रेस्पिरेशन सिस्टम में भी आता है। इट शेप लाइक एज अ फनल, ये क्या होता है, फनल एक पाइप की तरह होता है, यानी कि खाली पाइप की तरह होता है, और फेरिंग्स को ही गला बोला जाता है, क्योंकि गले से ही खाना जाता है और गले से ही रेस्पिरेशन आता है, इसलिए एक्चुअल जो गला होता है हमारा वो फेरिंग्स होता है। इट हेल्प इन मॉइस्चर द एयर, ये क्या करता है, एयर को मॉइस्चर करने का काम करता है, वार्म करने का काम करता है। अब फेरिंग्स भी आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओरोफेरिंग्स फ्रॉम द ओरल कैविटी, ओरोफेरिंग यानी कि शुरुआत, जो कहाँ से शुरू हुई, हमारी ओरल कैविटी से शुरुआत हुई है। नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स यानी कि फेरिंग्स का वो हिस्सा जो किससे रिलेट करता है, जो हमारी नेजल कैविटी है उससे करता है। ओरोफेरिंग्स जो किससे हाफ जो डिवाइड होता है या फिर हाफ जो पार्ट आता है वो किसके पास आता है, हमारी ओरल कैविटी के अंदर आता है। और लैरिंगोफेरिंक्स यानी कि एक्चुअल ये जो रिलेट करता है वो हमारे करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ये जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, ये जाता है हमारी नेजल कैविटी की तरफ, और ये आता है हमारा एक्चुअल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला जो इंटरनल पार्ट शुरू होता है वो होता है लैरिंग्स। ठीक है, तो ये कहाँ जाता है, लैरिंग साइड की तरफ जाता है। और इसका काम क्या होता है कि स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है। इसकी लेंथ कम कितनी होती है, अबाउट 4.5 to 5 इंच इसकी लेंथ होती है। तीन ओपनिंग होती है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि इसकी तीन ओपनिंग होती है। एक फेरिंग जो क्या करता है, ओरल कैविटी में खुलता है जाकर, एक नेजल कैविटी में, और एक लैरिंग्स यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में खुलता है। मैनी टाइम देयर में भी इन्फेक्शन प्रेजेंट, कई बार क्या होता है इसी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फेरेंजाइटिस। टॉन्सिल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिल क्या होते हैं, हमारे जो गले होते हैं उसके साइड में दो ऐसे इम्यूनिटी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं किसी भी पैथोजन को हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें जाने से प्रिवेंट करते हैं। तो कई बार ये खुद को क्या कर लेते हैं, हार्म पहुंचा लेते हैं किसी पैथोजन की हेल्प, किसी पैथोजन से फाइट करने की वजह से, जिसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। नेक्स्ट आता है कि फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है कि थर्ड पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लोअर साइड क्या करता है, फेरिंग्स से नीचे की साइड प्रेजेंट होता है, यानी कि पहले नाक आता है, फिर फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है। तो लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स से जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, और ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसको साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअल जो वॉइस होते हैं वो यहाँ से निकलती है। ये हाइड बोन को सपोर्ट प्रोवाइड करने, इट इज सपोर्टेड बाय हाइड बोन। हमारे गले के नीचे जो हमारी चिन होती है, अगर उसका नीचे पार्ट देखा जाए तो एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड बोन। तो हाइड बोन इसको क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। इट्स शेप लार्ज इन मेल, मेल के अंदर इसकी जो शेप है वो लार्ज होती है देन द फीमेल, क्योंकि ये गले के, क्योंकि जो मेल्स होते हैं उनमें गले के
जो आगे की तरफ क्या होता है, हमें एक सर्कुलर टाइप का कोई भी सरफेस बना हुआ दिखाई देता है, वो किस में ज़्यादा होता है, मेल्स के अंदर होता है देन अ फीमेल वोकल। और इसी की वजह से क्या होती है, जो मेल होते हैं उनकी साउंड बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और फीमेल की साउंड हार्ड नहीं होती। वोकल कॉर्ड इज सिचुएटेड हेयर विच प्रोवाइड साउंड। यहाँ क्या प्रेजेंट होती है, लैरिंक्स ही एक्चुअली जो वॉइस प्रोवाइड करने का काम करता है, वोकल कॉर्ड यहाँ होती है, इसीलिए ये क्या करता है, हमें स्पीच में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड मॉइस्चर टू द एयर एंड ऑल्सो वार्म बिफोर एंट्री ऑफ एयर इनटू द लंग्स। ये क्या करता है, अगर हमारे पास कोई एयर आई है उसमें इतनी ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है जो हमारे लंग्स को चाहिए, तो ये क्या करता है, उस एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करने का भी काम करता है। द वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर कम्स फ्रॉम द लंग्स देन वोकल कॉर्ड फ्लैप स्टार्ट वाइब्रेशन। जब हम कोई भी बात करते हैं तो आप फील कर सकते हो, जब आप कोई भी बात करते हो या कुछ भी बोलते हो तो एक वाइब्रेशन, जब गले पर हाथ लगाओगे तो एक वाइब्रेशन सी पता चलती है आपको। वो किस वजह से होती है, क्योंकि जो हमारी वोकल कॉर्ड होती है वो वाइब्रेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। हेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट एपिग्लोटिस इन द लैरिंक्स। एक एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। एपिग्लोटिस का मतलब होता है, एपी मतलब होता है आउटर की तरफ, लैरिंक्स को कवर करके रखता है। एक चीज जो लैरिंक्स को कवर करके रखता है उसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, ताकि जब हम खाना खाते हैं तो क्या करें, वो जो खाने के पार्टिकल होते हैं वो हमारे कभी भी लैरिंक्स के अंदर ना जाए। तो एक फ्लैप होता है जो क्या करता है, किसी भी खाने के पार्टिकल को या फिर फॉरेन पार्टिकल को हमारे लैरिंक्स के अंदर जाने से रोकता है। इट शेप लाइक एज ए लीफ, ये लीफ की तरह होता है जो लैरिंक्स को कवर करने का काम करता है ड्यूरिंग फूड स्वेलिंग टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। नेक्स्ट आता है कि ट्रैकिया क्या होती है। ट्रैकिया शुरू होती है वही हमारी लैरिंक्स से शुरू होती है, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। ये क्या होती है, जो हमारी इसोफेगस होती है यानी कि फूड पाइप से आगे की तरफ प्रेजेंट होती है, ऊपर में इसके लैरिंक्स अटैच होता है, नीचे ये क्या करती है, ब्रोंकाई होती है, जो एक सीधी एक पाइप होती है गले के अंदर, जिसको आप फील कर सकते हो, जिसमें सी टाइप के कुछ रिंग प्रेजेंट होते हैं जो आप अपने फिंगर से क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। इसकी लेंथ होती है 5 इंच की। एक एडल्ट हेल्दी पर्सन के अंदर किससे मिलकर बनता है, कार्टिलेज टिश्यू से मिलकर बनता है। इसके अंदर जो रिंग प्रेजेंट होता है वो हमेशा सी टाइप के प्रेजेंट होते हैं। 15 से 20 नॉर्मल जो होता है, 15 से 20 इसमें सी टाइप के रिंग प्रेजेंट होते हैं जिसको हम फील कर सकते हैं। इट कवर्ड बाय इनसाइड म्यूकस मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस म्यूकस। और ये क्या होता है, इसके अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, म्यूकस को प्रोड्यूस करने का काम करती है। जब कभी भी कोई भी बैक्टीरिया या फिर पैथोजन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हो जाता है तो क्या करते हैं, उस टाइम पे ये कुछ ज़्यादा ही म्यूकस सिक्रेट करते, ताकि वो क्या कर सके, उस पैथोजेंस को अपने म्यूकस के अंदर ट्रैप करे और बाद में उसे वहां से बाहर निकाल दे, स्पुटम के थ्रू यानी कि बलगम के थ्रू से बाहर निकाल दे। सीलिया आर प्रेजेंट इनसाइड द ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर सीलिया होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे कि सीलिया मतलब होता है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को आगे लेके जाने का काम करते हैं। ये क्या होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, सीलिया जहाँ प्रेजेंट होगी समझ लेना कि ये किसी भी सब्सटेंस को बाहर निकालने का या फिर अंदर ले जाने का काम करते हैं। तो इसी तरीके से जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई भी पैथोजन आ जाता है और स्पुटम ज़्यादा बनती है तो स्पुटम को बाहर निकालने का काम किसका होता है, हमारी सीलिया का होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, ट्रैकिया में। ये क्या करती है, एयर को वार्मथ प्रोवाइड करने, क्योंकि ये वार्मथ किस तरीके से प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ क्या प्रेजेंट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर करती है। थायराइड ग्लैंड इज ऑल्सो अटैच विद अपर साइड ऑफ ट्रैकिया। और ट्रैकिया के साइड में ही क्या प्रेजेंट होती है, हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। मैनी टाइम डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू नोज माउथ इंजरी इन्फेक्शन ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन माउथ देन मेक आर्टिफिशियल टेम्परेरी होल इन ट्रैकिया। कई बार क्या होता है, किसी इंसान को कोई ऐसी इंजरी हो जाए कि वो नाक से सांस ना ले पाए तो वो मुंह से लेता है। अगर मुंह से भी सांस ना ले पाए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट हमारी जो ट्रैकिया है उसके अंदर एक होल बनाना पड़ता है ताकि डायरेक्ट उसे सांस वहां से आए, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियोस्टोमी। टोमी का मतलब होता है एक टेम्परेरी होल बना देना। और कहाँ होल बनाना, हमारी ट्रैकिया के अंदर, ताकि कोई भी इंसान इजीली रेस्पिरेट कर सके। नेक्स्ट आता है कि ब्रोंकाई क्या होती है। ब्रोंकाई क्या होती है, जो हमारी जो ट्रैकिया होती है वो जब नीचे इन पार्ट्स में डिवाइड होती है तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हमारा ब्रोंकाई होता है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट में जाती है, एक दूसरा राइट लंग्स में जाती है। कंप्लीट कार्टिलेज टिश्यू से बनी होती है। मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लंग्स तक लेके जाना और फिर लंग्स से CO2 तक लेके आना, CO2 को बाहर तक लेके जाना। मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करने का काम करती है, वो एयर प्रोवाइड करती है। सीलिया भी इसी के अंदर प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती है, स्पुटम को बाहर निकालने का काम करती हैं। कई बार इनके अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन प्रेजेंट हो जाता है या स्वेलिंग प्रेजेंट हो जाती है, फिर कोई भी पैथोजन एंटर कर लेता है तो इससे क्या हो जाता है, ब्रोंकियाइटिस हो जाता है। क्योंकि आइटियाइस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, और ब्रोंकाई मतलब ब्रोंकाइज। नेक्स्ट आता है ब्रोंकाइज के बाद आते हैं हमारे लंग्स।
लंग्स क्या होते हैं, मेजर और सबसे लास्ट पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। 2 नंबर में प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट और राइट में होते हैं। चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं। लंग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लंग्स क्या करते हैं, सब डिवीजन में पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोब्स। जैसे कि अभी मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो लेफ्ट साइड होती है उसके पास 2 लोब्स होते हैं, जो राइट होता है उसके पास 3 लोब होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा लंग्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। और हार्ट के जो क्या करते हैं, स्पेस लेने की वजह से लेफ्ट के पास सिर्फ 2 ही लोब बचते हैं। दोनों जो लंग्स होते हैं उनका वेट कितना होता है, अप्रोक्सी 1300 ग्राम इन एडल्ट हेल्दी पर्सन। इसमें भैया एक्सेप्शन है, इसको देख लेना। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स फ्रॉम द इंजरी। लंग्स को कौन प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, हमारे रिब्स प्रोवाइड करती हैं। जो कि क्या होते हैं, लंग्स किससे मिलकर बनते हैं, स्पंजी बोन से मिलकर बनते हैं, जो क्या कर सकते हैं, एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, यानी कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्पंज की तरह कर लेते हैं, एक चीज़ को होल्ड करने का काम करते हैं। कलर ऑफ लंग्स इज ब्राउन, ब्राउन कलर में होते हैं। इसको एक लेयर कवर करने का काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। और लंग्स क्या होते हैं, मेड बाय ब्रोंक्यूलस, बहुत सारे ब्रोंक्यूलस से मिलकर बनती है। क्योंकि जो ब्रोंकाई होती है, जब ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है तो वो क्या करती है, बहुत सारे ब्रोंक्यूलस में चेंज हो जाते हैं। फिर ब्रोंक्यूलस के अंदर क्या मिलते हैं, कम से कम एल्विलाई मिलते हैं, और इतनी ज़्यादा नंबर में मिलती हैं कि अबाउट 30 मिलियंस उनके नंबर होते हैं। लंग्स के 2 पार्ट होते हैं भाई, एक बेस होता है, एक अपेक्स होता है। जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है अपेक्स, और नीचे वाला होता है बेस। मेन फंक्शन क्या होता है, गैसेस को एक्सचेंज करने का। और मेन जो काम होता है लंग्स के अंदर वो कौन करती है, हमारी एल्वेलाई करती हैं। जो एक्चुअल जो एक्सचेंज होता है वो कौन करती हैं, एल्वेलाई करती हैं, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, पल्मोनरी आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। प्लूरल फ्लूइड इज फीलिंग बिटवीन द प्लूरा एंड लंग्स। लंग्स और प्लूरल जो एक लेयर होती है उनके बीच में एक फ्लूइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, जो क्या करता है, हमारे लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है। निमोनिया एक कॉमन डिजीज होती है इसकी, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन थे उनको स्टडी किया है। नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजी, जो हम कल करेंगे।